हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश कुमार। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाई स्कूल मैथमेटिक्स, जिसमें पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से मिला करके बनती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यदि a और b दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि a में b का भाग दिया जा रहा है, a में b का भाग दिया जा रहा है और भाग q बार जा रहा है और शेष फल r बचता है। यदि a और b दो इस प्रकार संख्याएं दे रखी हैं कि a में b का भाग दे रहे हैं तो q बार जा रहा है और r शेष फल बच रहा है। इसके लिए इसे हम कहेंगे तो भाज्य, भाजक, भागफल और ये होता है शेष फल। यानी a में हमने भाग दिया, b का q बार गया और r शेष बच गया। इसमें एक कंडीशन होती है कि b जो r होता है वो हमेशा b से छोटा होता है। r जो होता है वो हमेशा b से छोटा होता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, या 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर r का मान 0 के बराबर है तो a का जो है b एक गुणनखंड है, यानी b जो है a का वो एक गुणनखंड है। तो ये तो रही तुम्हारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, जो r का मान होता है वो 0 से लेकर के b से छोटा होता है और 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है। इसका प्रयोग हम HCF निकालने में करेंगे। तो HCF किस तरह से, जैसे प्रश्नावली का जो सवाल दे रखा है 1.1 का पहला सवाल दिया है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करो। 135 और 225 का HCF ज्ञात करो। तो HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? कई तरीके हैं इनको निकालने के। मैं फिलहाल डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, जिससे कि ये तरीका है हम इसी तरीके से इसको कर पाएंगे। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। 135 का 225 में भाग देंगे। 135 का 225 में भाग जाएगा एक बार, तो 135 घटाएंगे इसको 0, 12 में से 3 9। अब यहाँ जो शेष बचा, 90 का डिवाइड हम 135 में देंगे। 90 का डिवाइड हम 135 में देंगे। 90 का डिवाइड 135 में 1 टाइम 90 बन जा 90, 5 और 30 में से 9 माइनस किया 4। अब जो 45 बचा उसका डिवाइड हम 90 में करेंगे, तो 45 का डिवाइड 90 में करेंगे तो 45 2 जा 90।
तो ये हुआ तुम्हारा HCF कितना आया इसका 45। अब इसको हमें विभाजन प्रमेयिका में किस तरह से लिखना है ये देखिए। देखिए ए कितना है हमारा 225 भाग किसका दे रहे हैं हम 135 का। तो 135 गुणा कितनी बार गया एक बार, प्लस कितना बचा 90। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब 90 का भाग दे रहे हैं 135 में, यानी 135 में भाग दे रहे हैं किसका 90 का। कितनी बार गया एक बार, कितना बचा 45। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम 45 का भाग 90 में दे रहे हैं। 45 का भाग 90 में दे रहे हैं, कितना बचा 2 बार गया और कितना बचा 0। इन जो HCF होगा हमारा वो ये होगा 45 आंसर। मैं समझता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, वो देखिए। 4052 और 12576 का 4052 और 12576 12,576 एंड 4,052। इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF, और इसने कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो हमारा तरीका तो यही रहेगा, बाद में हम इसे ऐसे लिख देंगे, तरीका यही रहेगा। तो ऐसे करेंगे, देखिए 12,000 यानी 12,576 में छोटी संख्या 4,052 का डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा 4 की बार है 3 बार, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 और ये 3 चौक 12। कितना बचेगा 0 2 4। अब 420 का डिवाइड करेंगे हम 4052 में, यानी 420 का डिवाइड करेंगे 4052 में। कितनी बार जाएगा 9, 9 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। कितना बचेगा 2 और ये बचेगा तुम्हारा 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए 2। 272 में 272 का डिवाइड करेंगे 420 में। कितनी बार जाएगा 27 दूनी 54, एक बार जाएगा 272। इसके बाद बचा तुम्हारा 8 और यहाँ बचिया 11 में 7 4, 3 में से 2 1, 148 272। कितना बचेगा, एक बार गया 148। अब इसके बाद बचा 4 और यहाँ बचे तुम्हारे 6 में से 4 2 और ये बचा 1, 124। 124 का डिवाइड करेंगे हम 148 में। कितनी बार जाएगा एक बार। कितना बचा 24, 24 का 124 में 24 पंजे 120, 4 बचा और ये 24 का देंगे 4 छिंग 24। तो HCF कितना हुआ इसका 4। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रूप में लिख दो। कैसे लिखेंगे 12,576 में भाग दे रहे हैं हम 4052 का
3 बार गया और शेष बचा 420। अब हम 4052 में भाग दे रहे हैं। 420 का कितनी बार गया? 9 बार और शेष बचा 272। इसके बाद हम 420 में 272 का भाग दे रहे हैं और 1 बार गया और शेष बचा 148। अब 272 का 148 272 में 148 से भाग दे रहे हैं। कितनी बार गया? 1 बार और शेष बचा 124। अब 148 में 124 से भाग दिया, 1 बार गया, शेष बचा 24। अब 124 में 24 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार, शेष बचा 4। अब 24 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार, शेष बचा 0। इसलिए HCF हो गया इसका 4। इस तरीके से हमें ये करना है। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें पहली प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 1.1 का। ये देखिए कैसे करना है। इसमें ये कहा है दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक माना के a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है और b बराबर उसने कहा है कि 6q+1 का, 6q+3 का, 6q+5 का। तो हम क्या करेंगे? b को हम 6 मान के चलेंगे। क्योंकि उसने विषम संख्या को दर्शाने के लिए हमें 6 कैसी संख्या है? सम संख्या है। 6 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? विषम संख्या आएगी। 3 जोड़ेंगे तो विषम आएगी। 5 जोड़ेंगे तो भी विषम आएगी। इसलिए हमें b को 6 लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो a बराबर उसने दिया भी है कि 6q+1 के रूप में हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? a बराबर bq+r। इसकी जगह पे r का मान क्या क्या हो सकता है ये बताएंगे। r का मान होगा तुम्हारा 0 से लेकर के 6 तक हो सकता है। r का मान 0 से लेकर के 6 से कम, 6 नहीं 6 से कम तक होगा। तो r का मान क्या क्या हो सकता है? इसको लिख देंगे हम a बराबर 6q+r। r की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। जब हम r का मान 0 लगाएंगे, a बराबर 6q+0, संख्या में कैसी मिलेगी? विषम संख्या मिलेगी। कैसी मिलेगी? सम संख्या मिलेगी, सम मिलेगी। जब हम r का मान 1 लगाएंगे तब संख्या मिलेगी हमें विषम। r बराबर 0, r बराबर 1। जब हम r बराबर 2 लगाएंगे तो a का मान मिलेगा हमें 6q+2 और ये होगी सम। जब हम r बराबर 3 लगाएंगे तो a बराबर मिलेगा हमें 6q+3 विषम।
जब हम r बराबर 4 लगाएंगे तो a बराबर मिलेगा हमें 6q प्लस 4 सम, और जब हम r की वैल्यू 5 लगाएंगे तो हमें मिलेगा a का मान 6q प्लस 5 विषम। और ये होता है तुम्हारा इवन कहते हैं इसे ऑड कहते हैं, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इस तरह से हमें मिलेंगे। तो हमें क्या पूछा है उसने, विषम यानी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से हैं, अतः नीचे लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। आज इतना ही, आज की वीडियो समाप्त करता हूँ मैं। आज इतना ही, कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।